बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर आज हम जिसकी बात करेंगे वो है लिस्ट। लिस्ट क्या होता है? सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। जैसे हमने पिछली बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, लाइक हमारे पास इंटीजर और उसके बाद में कि हमने वेरिएबल्स पढ़े। ठीक है, लिस्ट हमारे पास क्या होता है? एक वेरिएबल ही होता है। हमने क्या पढ़ा? इंट पढ़ा, फिर हमने स्ट्रिंग पढ़ा, उसके बाद फ्लोट पढ़ा। ठीक है, इंट क्या करता था? नंबर स्टोर करवाता था 1 2 3 4, लेकिन फ्लोट हमारे पास डेसिमल नंबर 1.2 2.5 ऐसे स्ट्रिंग कोटेशंस के अंदर होता था, और नंबर कम्बिनेशन ऑफ क्या था? करेक्टर्स था। ठीक है, आप कोई सेंटेंस कोई वर्ड इसमें ऐड करवा सकते थे। लिस्ट भी हमारे पास एक तरह से वेरिएबल ही है। वेरिएबल क्या होता है? जिसमें हम आइटम्स को स्टोर करवा सकते हैं। लिस्ट हमारे पास एक वेरिएबल है जिसमें हम डिफरेंट आइटम्स को स्टोर करवा सकते हैं। स्टोर डिफरेंट आइटम्स, इससे क्या मुराद है? जो हमारे पास इंटीजर था वो सिर्फ नंबर को स्टोर करता था, स्ट्रिंग सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड सेंटेंसेस को स्टोर करता था, फ्लोट हमारे पास डेसिमल नंबर स्टोर करता था, लेकिन लिस्ट हमारे पास इन सब को स्टोर कर सकता है। लाइक अगर मैं इसी के सिंटैक्स की बात करूं तो हमारे पास एक वेरिएबल बना लेते हैं लिस्ट। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट यूज होता है। कौन सा? स्क्वायर ब्रैकेट। लाइक मैंने नंबर सेव करवाना है तो 1 2 3, फिर स्ट्रिंग स्टोर करवानी तो वैसे ही मैं कोटेशन डालूंगा, और कोई भी वर्ड और सेंटेंस प्रोवाइड करूंगा, फिर उसके बाद कोई भी फ्लोटिंग नंबर। ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज। ये हमारे पास एक लिस्ट बन गई। दिस इज सिंटैक्स ऑफ लिस्ट। अब इसकी हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पे अगर बात करें, हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो लिस्ट होती है वो क्या है? वो हमारे पास ऑर्डर्ड होती है। सेकंड थिंग, हमारे पास लिस्ट चेंजेबल होती है। थर्ड, हमारे पास लिस्ट अलाउ करती है डुप्लीकेट वैल्यूज को। इससे क्या मुराद कि हमारे पास जो लिस्ट के आइटम्स हैं ना, उनकी ये मुख्तलिफ खसूसियात हैं। सबसे पहले हम ऑर्डर को देख लेते हैं। इससे क्या मुराद है कि हमारे पास जो आइटम्स हम लिस्ट के अंदर स्टोर करवाएंगे ना, उनका एक स्पेसिफिक ऑर्डर होगा। उससे क्या मुराद कि लाइक अगर मैं कोई न्यूमेरिक लिस्ट बनाता हूँ, उसके अंदर जो आइटम्स हम स्टोर करवाएंगे तो उनका एक ऑर्डर होगा, लाइक 1 2 3, इनका एक स्पेसिफिक डिफाइन ऑर्डर है। इसी तरह अगर मैं कोई स्ट्रिंग की लिस्ट बनाऊंगा तो लाइक एप्पल ए क्योंकि पहले आएगा, बॉल क्योंकि बी सेकंड पे आता है, इसी तरह कैट। ठीक है, इस तरह इनका एक ऑर्डर होगा। सेकंड, हम बात करते हैं चेंजेबल। चेंजेबल से क्या मुराद है कि जो आइटम्स हम स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करवाएंगे तो हम उनको बाद में अपनी ज़रूरत के मुताबिक चेंज भी कर सकते हैं। लाइक मेरे पास यही लिस्ट है, नम लिस्ट विच इज इक्वल टू 1 2 3। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है इंडेक्स का। ठीक है, ये आप बोल सकते हैं। इंडेक्स से क्या मुराद है कि आपके जो आइटम है, एलिमेंट है, आपकी एलिमेंट की पोजीशन क्या है। इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो इनकी पोजीशन 0 1 2 है। यहाँ पे भी पोजीशन 0 1 2 है। अब मैं चाहता हूँ 3 को चेंज करना। 3 की पोजीशन क्या है? 2 है। तो मैं क्या करूँगा कि भाई नम जो हमारे वेरिएबल का नाम है और स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करूँगा और उसे बताऊँगा कि पोजीशन 2 पे जाओ और 3 की जगह 5 ऐड कर दो। तो ये हमारे पास 3 की जगह 5 ऐड कर देगा और फिर हम उसको प्रिंट करवा लेंगे नाम लिस्ट को। हम आगे प्रैक्टिकल भी इसका ज़रूर देखेंगे। नेक्स्ट, डुप्लीकेट वैल्यूज। डुप्लीकेट वैल्यूज से क्या मुराद है कि अगर एक वैल्यू हमारे पास आ गई है, लाइक मैंने स्ट्रिंग की लिस्ट, उसके अंदर हमारे पास अगर एप्पल एक दफ़ा है ना, अगर एप्पल हमारे पास 2 दफ़ा आ जाता है
जो हमारे पास लिस्ट है वो ये अलाउ करती है कि आप एक ही एलिमेंट को 2 दफ़ा स्टोर करवा सकते हो।